एक तो सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की खबर जो हमें दिखाई देती है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी सेल्फी ले रहे हैं। इधर अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत चला है कि मुख्यमंत्री जी ने एक सेल्फी ली है और सेल्फी के पीछे जो काम दिखाया जा रहा है वो समाजवादियों का काम है। और आज ही और कल तक जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, समाजवादी सरकार में जिनको नौकरी मिली थी उन नौकरियों को भी कह रही भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार की नौकरी है वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की उद्घाटन करने वाली, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली और एमओयू का एमओयू करने वाली और दूसरे के विकास कार्यों को अपना बनाने के लिए सेल्फी लेने वाली सरकार, ये सेल्फी वाली सरकार इस बार जनता हटा देगी। और इसलिए भी हटा देगी कि अभी तक के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के फैसले हैं, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। मुझे वो समय याद है जिस समय नोटबंदी हुई थी और अचानक नोटबंदी का फैसला लिया गया था। उस फैसले के बाद पूरे देश के नोट बंद हो गए और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लोगों की जान गई, लाइन में लग गए, एटीएम्स का कैलिब्रेशन कराना पड़ा। और वो दिन और आज का दिन है, अभी तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। और वो समय भी याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद में ये कहा था कि हमारा क्या, हम तो झोला लेके चले जाएंगे। वही शहर है, ये शहर जहां कारोबार में बहुत आगे बढ़ा और यहाँ के कारोबारी, उद्योग चलाने वाले लोग, पीतल से जुड़े हुए काम करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट हाउसेस, उनको पता है कि नोटबंदी का असर उनके कारोबार पे कितना पड़ा। इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख करोड़ तक के एमओयू किए गए, लेकिन अगर आज हम देखें तो वो एमओयू जमीन पर नहीं पहुंचे। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर न जाने कितने बड़ी आयोजन हुए वहाँ लखनऊ में, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। इधर लॉकडाउन का बहाना, इधर वैश्विक महामारी का लाभ उठाने का काम किया और किसानों के लिए जो 3 कानून आए हैं, इन 3 कानून के लागू हो जाने के बाद छोटा किसान, गरीब किसान और मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। खेती बेचनी पड़ेगी और बाजार को कुछ हाथों में दे दिया जो वो कंट्रोल करेंगे। इससे हमारे पूरे के पूरे किसान और किसान खेती करने वाले लोगों की रास्ते बंद हो जाएंगे कि वो खुशहाली के रास्ते में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बल्कि सरकार को तो ये तय करना चाहिए था कि कैसी भी परिस्थितियां आती, जो भी पैदावार होती है उसकी सही कीमत सरकार दिलाती। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए आज और बताना चाहिए कि किन फैसलों से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जो ये आय दोगुनी का सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। आज किसान के सामने किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हो सकती। जहां मंडियां बननी थी, हजारों की संख्या में मंडियों को बढ़ाना चाहिए था, वहीं मंडियों का काम रोक दिया। जो कुछ मंडियां उस समय बन रही थी वो भी रोक दी गई। तो किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ लाने का काम अगर किसी ने किया है, और यूँ कहें कि ये जो कानून है वो डेथ वारंट है किसान के लिए। आने वाले समय में उन्हें खेती बेचनी पड़ जाएगी और दूसरा कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ जाएगा। इधर महंगाई, डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर की कीमत आपने देखी, कितनी कीमत बढ़ गई है और लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी केवल ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो मुनाफा किधर जा रहा है, किन बैंक्स के माध्यम से किन उद्योगपतियों तक ये मुनाफा पहुंच रहा है। कम से कम ये सरकार बताए इन बातों को।
जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं उन किसी भी पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जनता, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है उसके साथ जनता खड़ी है। अब वो जो होगी, पार्टी फैसला करेगी, वो कार्रवाई होगी, वो आपको पता लग जाएगा कार्रवाई क्या हुई है। मुख्य मुद्दा अभी बता देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी। रुक जा भाई, वो कुछ पूछ रहे हैं सवाल। पार्टी ने नोटिस दिया है। अब क्या नोटिस दिया, पार्टी जवाब तो आए कि क्या जवाब मिलेगा उसमें। नहीं, सवाल हमसे पूछ रहे हो, सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो पूछ लिया करो। क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही सवाल पूछोगे क्या बस? है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। पत्रकारों में मुकदमे लग रहे हैं, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें मीडिया के बारे में पता है, हमें पता है मीडिया के बारे में, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्या चीज? अरे कोई कार्यकर्ता नहीं, ये पुलिस वाले हो सकते, मैं इंतजाम नहीं दिखा पा रहे हैं।